स्वागत है दोस्तों। आज 3 फरवरी 2023 शुक्रवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण ऐलान, बड़ी घोषणाएं की गई है, इसकी जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको मिलने वाला है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अडानी ग्रुप से जुड़े बड़े अपडेट्स सबसे पहले जान लेते हैं। अडानी ग्रुप को किस बैंक ने कितना लोन दिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी जानकारी मांगी है। यानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अब अडानी ग्रुप की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। आरबीआई ने भारतीय बैंकों से कहा कि अडानी समूह को कब और कितना लोन दिया गया है, इसकी जानकारी उपलब्ध कराएं। न्यूज एजेंसी राइटर्स ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि अडानी समूह को कब और कितना लोन दिया गया, बैंकों को इसकी पूरी जानकारी देने के बारे में कहा गया है। आपको बता दें, भारतीय बैंकों का अडानी ग्रुप पर करीब 80,000 करोड़ रुपए का लोन है। वहीं पिछले 6 कारोबारी दिन से लगातार अडानी ग्रुप के शेयर धड़ाम से गिर रहे हैं और गिरावट का यह सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहा। और तो और अडानी ग्रुप ने बुधवार को अपने आईपीओ को कैंसिल करने का भी ऐलान कर दिया था। अडानी ग्रुप के सभी शेयरों में लोअर सर्किट लग गया है और इतना ही नहीं, बॉन्ड मार्केट में भी अडानी को तगड़ा झटका लगा है। अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के द्वारा जारी किए गए बॉन्ड की हालत भी ग्लोबल मार्केट में खराब चल रही है और इसमें भारी गिरावट देखने को मिली है। सिटी ग्रुप और क्रेडिट स्विस ने भी झटका दे दिया है। और इधर आपको बता दें, शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा धोखाधड़ी के आरोपों के बाद बैंकों ने भारतीय टाइकून के फाइनेंस की जांच भी शुरू कर दी है। इसके अलावा देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने बताया कि अडानी ग्रुप को करीब 2.6 अरब डॉलर यानी 21,000 करोड़ रुपए के लोन दिए गए हैं। और तो और दोस्तों, रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पब्लिक होने के बाद से ही गौतम अडानी के बड़े कारोबारी साम्राज्य में उथल पुथल मची हुई है। पहले अडानी ग्रुप के चेयरमैन टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट से बाहर हुए, वहीं अब वे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी नहीं रहे। उनकी जगह अब मुकेश अंबानी बन गए। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के लिए साल 2023 की शुरुआत बुरी साबित हो रही है। हर बीतते दिन के साथ उन्हें झटके पर झटका लग रहा है। इधर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर विपक्ष भी एकजुट हो गया और कहा कि संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराई जाए। संसद में अडानी ग्रुप का मुद्दा उठा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर विपक्ष एकजुट रहा। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर, प्राकृतिक गैस के दामों में 50% की गिरावट दर्ज की गई है और अब ऐसे में सीएनजी और पीएनजी के दामों में कमी आ सकती है। बजट के बाद खाने का तेल भी सस्ता हो गया, कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। सूरजमुखी तेल के रिकॉर्ड आयात के कारण दिल्ली तेल तिलन बाजार में गुरुवार को सभी देसी तेल तिलनों में जोरदार गिरावट देखने को मिली है। वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद अब देश भर में दौड़ेगी वंदे मेट्रो ट्रेन। रेल मंत्री जी ने इस तरह का ये बड़ा ऐलान किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन की सफलता के बाद अब रेलवे वंदे मेट्रो ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है। रेल मंत्री ने बताया कि शहरों में 50 से 60 किलोमीटर की दूरी तय करने को लेकर वंदे मेट्रो कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं और इस साल प्रोडक्शन और डिजाइन का काम भी हो जाएगा और अगले साल से इसे शुरू करने की योजना है। वंदे मेट्रो 125 से 130 किलोमीटर की रफ्तार के साथ दौड़ेगी। वहीं एलआईसी पॉलिसी होल्डर्स के लिए बड़ी काम की खबर आ रही है। एलआईसी इंडिया एक बार फिर अपने ग्राहकों के लिए खास ऑफर लेकर आई है। एलआईसी ने बंद हो चुकी पॉलिसियों को दोबारा शुरू करने का मौका दिया है और इस प्लान के तहत अब आप अपनी पॉलिसी को दोबारा शुरू कर पाएंगे और इस पर लोगों को 30% की छूट भी मिलेगी। कंपनी ने स्पेशल रिवाइवल कैंपेन की शुरुआत कर दी है, यानी जिन लोगों की एलआईसी पॉलिसी पहले बंद हो गई है, बीच में रह गए हैं, तो अपनी पॉलिसी को वापस एक बार फिर से शुरू कर सकते हैं। और इसके लिए एलआईसी ने 1 फरवरी 2023 से लेकर 24 मार्च 2023 तक का समय दिया है। एलआईसी के रिवाइवल कैंपेन का फायदा हाई रिस्क प्लान जैसे टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मल्टीपल रिस्क पॉलिसी को नहीं मिलेगा, बाकी दूसरी पॉलिसियों को इसका फायदा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन शुभ संयोग बन रहा है और आप भी इस शुभ मुहूर्त में दान और स्नान कर पाएंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने पूर्णिमा तिथि आती है और माघ माह की पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा या माघी पूर्णिमा कहा जाता है। हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व बताया गया और इस दिन देवताओं का आशीर्वाद पाने के लिए विधि विधान से पूजन और व्रत भी करते हैं। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने की भी परंपरा है और ऐसा कहा जाता है कि भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और यदि स्नान के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा बहुत भी दान किया जाए तो पुण्य प्राप्त होता है। इस साल माघ पूर्णिमा की तिथि 5 फरवरी रविवार के दिन पड़ रही है। केरल से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को घर मिलेगा, सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। केरल में माओवादियों को आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने यह बड़ी घोषणा की है। पुनर्वास पैकेज के तहत घर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर दर्ज मामले जल्द ही वापस लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने इस तरह की बात कही है। लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएंगे। ब्रॉडबैंड की मिनिमम स्पीड तय कर दी गई है। धीमा हुआ इंटरनेट तो सरकार लेगी एक्शन। इंटरनेट चलाने वालों के लिए बड़ी काम की और खुशखबर है, यानी स्लो स्पीड वाले ब्रॉडबैंड इंटरनेट को लेकर अब केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। धीरे चलने वाले धीमे इंटरनेट पर चाबुक
चलाते हुए सरकार ने ब्रॉडबैंड की न्यूनतम स्पीड तय कर दी है। सेवा प्रदाता कंपनियों के लिए 2 MBPS की न्यूनतम डाउनलोड स्पीड अनिवार्य होगी। वही दोस्तों एक बेहद ही हैरान कर देने वाली खबर भी चल रही है उत्तर प्रदेश के रामपुर को लेकर। उत्तर प्रदेश के रामपुर में निर्वस्त्र अवस्था में देर रात घूम रही एक महिला आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है और लोगों में इस निर्वस्त्र महिला को लेकर काफी ज्यादा खौफ भी है। लोग देर रात तक जागने को मजबूर हो रहे हैं। पुलिस ने अब इस मामले में जांच भी तेज कर दी है। यानी रामपुर कस्बे में अलग अलग इलाकों में मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और सीसीटीवी कैमरे के एक फुटेज जो है वो वायरल हो रही है, जिसमें एक महिला निर्वस्त्र घूमते हुए नजर आ रही है और कई घरों में वो घंटियां भी बजा रही है। वीडियो को देखकर नगरवासियों में खौफ का माहौल बना हुआ है। वीडियो में एक अज्ञात महिला लोगों के घरों की घंटियां बजाती हुई नजर आ रही है और सड़कों पर निर्वस्त्र अवस्था में घूमती देखी जा रही है। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। बजट 2023 में लोगों को एक बड़ी राहत मिली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में गोल्ड यानी सोने को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब घर में रखे सोने को बेचकर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में निवेश करते हैं यानी ई गोल्ड में निवेश करते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा। और इसी तरह से डिजिटल गोल्ड को बेचकर अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो भी आपको कैपिटल गेन्स नहीं चुकाना होगा। सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिया है। वहीं झारखंड से जुड़ी बड़ी खबर है। आम लोगों के लिए 7 फरवरी तक खोला गया राजभवन। 15,000 फूलों का दीदार कर सकेंगे लोग। 250 वैरायटी के 15,000 फूलों के साथ राजभवन का खूबसूरत गार्डन आम जनता के लिए 7 फरवरी तक खोल दिया गया है। हर साल इस समय आम लोगों के लिए राजभवन का गेट खोला जाता है ताकि लोग एक से बढ़कर एक रंग बिरंगे फूलों का दीदार कर सके। झारखंड राजभवन से जुड़े अपडेट हैं। वहीं जमानत मिलने के बाद भी कैदियों की रिहाई में देरी हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने 7 महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। विचाराधीन कैदियों को जमानत मिलने के बावजूद हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त है और अदालत ने इसे लेकर कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार ने संसद में जानकारी दी है। पीएम मोदी ने 2019 से अब तक 21 विदेश यात्राएं की हैं और 22.76 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। WHO प्रमुख की एक चेतावनी आ रही है। दुनिया से कभी खत्म नहीं होगा कोविड-19, बनी रहेगी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। WHO ने चेतावनी दी है कि कोविड-19 महामारी दुनिया से कभी खत्म नहीं होगी। यह एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी बनी रहेगी और ये चेतावनी एक्सपर्ट के अध्ययन के बाद दी गई है। हिमाचल वेदर अपडेट आ रहा है। बर्फबारी से 208 सड़कें और 55 ट्रांसफार्मर अब भी ठप पड़े हुए हैं। स्टेट हाईवे भी बंद हो गया है। आज भी मौसम खराब रहने का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश के 8 मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों में शुक्रवार को भी बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में मौसम साफ रहने के आसार हैं। 4 फरवरी से पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहने की संभावनाएं बन रही हैं। जोशीमठ से जुड़ा अपडेट आ रहा है। जमीन फटी, मकान दरके और बेघर हुए लोग। अब जोशीमठ में नया संकट, सूखने लगे हैं प्राकृतिक जल स्रोत। उत्तराखंड के जोशीमठ में पहले जमीन फटने और मकानों में दरारें आने की घटनाएं सामने आई और इसके बाद अब एक और संकट दस्तक दे रहा है। यहाँ पर प्राकृतिक जल स्रोत है वो सूखने लगे हैं। लोगों ने कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले दिनों में लोगों को बड़ी समस्या से जूझना पड़ सकता है। वहीं तंगहाल पाकिस्तान को अब IMF ने भी तगड़ा झटका दिया है। कर्ज के बदले 12 रुपए प्रति यूनिट बिजली बिल बढ़ाने को कहा गया है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को यह तगड़ा झटका लगा है। फिर से लॉकडाउन, 1 करोड़ लोगों को घरों में रहने का फरमान जारी हुआ है। वर्क फ्रॉम होम भी लागू कर दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी WHO ने चेतावनी जारी की है और इस वार्निंग के बाद ही प्रशासन को 1 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले शहर को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। कोरोना वायरस की वजह से घरों में रहने की यादें तो आपको भी ताजा ही होगी। लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों को घरों में कैद होना पड़ा था। लेकिन अभी आपको बता दें, टूरिज्म के लिए मशहूर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में वासिंदों के लिए फिर से कुछ ऐसा ही फरमान जारी हुआ है और इस शहर की आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है। WHO की चेतावनी के बाद यहाँ पर प्रशासन ने कहा कि बैंकॉक और पड़ोसी प्रांतों के लोग जितना कम हो सके उतना कम घर से निकलें, ज्यादा से ज्यादा अपने घरों के भीतर ही रहें। लेकिन हालांकि इस बार ये वजह जो है वो कोविड-19 नहीं बल्कि हर साल करीब 70 लाख जान लेने वाला ये राक्षस, जिस राक्षस का नाम है एयर पोल्यूशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर बैंकॉक और उसके पड़ोसी प्रांतों के लिए चेतावनी जारी की है। वायु प्रदूषण से लोगों की जाने जा रही है। वहीं झारखंड SSC ने 12 भर्तियां रद्द कर दी है। लाखों अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगेगा। आयोग ने 12 भर्तियों को रद्द किया है। उचित समय पर करेंगे घोषणा। पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा को लेकर भारत का बयान आया है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की संभावित यात्रा की मीडिया रिपोर्टों को लेकर विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि भारत उचित समय पर इस यात्रा को लेकर घोषणा करेगा। मेघालय इलेक्शन 2023 से जुड़ा अपडेट आ रहा है। भाजपा ने 60 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। हुंडई वेन्यू का नया मॉडल लॉन्च हो गया और ऐसे में अब आपको ज्यादा माइलेज मिलेगा। कॉम्पैक्ट SUV के नए मॉडल को 115 HP डीजल इंजन के साथ पेश किया गया है। हालांकि पेट्रोल इंजन लाइनअप में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों बजट 2023 पेश हुआ जिसमें इंश्योरेंस पर भी बड़ा अपडेट आ रहा है। इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर भी बड़ी घोषणाएं हुई हैं। महंगी इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी रकम पर अब टैक्स लगेगा। 5 लाख से अधिक प्रीमियम वाली पॉलिसी पर टैक्स देना होगा। 1 अप्रैल से इस तरह की व्यवस्था लागू हो जाएगी। पुरानी पॉलिसी पर यह नियम लागू नहीं होगा, लेकिन 1 अप्रैल 2023 के बाद जारी होने वाली ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी पर टैक्स लिया जाएगा जिनका सालाना प्रीमियम 5 लाख रुपए से ज्यादा है। वहीं आपको बता दें, भारत ने बजट में अफगानिस्तान के लिए खजाना
खोला है, 200 करोड़ रुपए का ऐलान हुआ है और ये बात सुनकर तालिबान गदगद हो गया। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने भारत सरकार के उस फैसले को सराहा जिसमें देश को 200 करोड़ रुपए देने का फैसला किया गया है। भारत सरकार ने 1 फरवरी को साल 2023 के लिए बजट पेश किया और इसी बजट में अफगानिस्तान के लिए इस रकम का ऐलान किया गया। इस रकम को अफगानिस्तान के विकास पर खर्च किया जाएगा। तालिबान ने भारतीय मीडिया को दी गई प्रतिक्रिया में फैसले के लिए अपनी खुशी जाहिर की है। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा है कि भारत की तरफ से सहायता राशि का जो ऐलान किया गया है वह उसकी प्रशंसा करता है। इस ऐलान से दोनों देशों के बीच संबंध आगे बढ़ेंगे और दोनों देशों के बीच भरोसा भी बढ़ेगा। भारत ने लगातार दूसरे साल अफगानिस्तान को मदद का ऐलान किया है। हालांकि आपको बता दें, भारत ने अभी तक तालिबान के शासन को मान्यता नहीं दी है। अगस्त 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान में दोबारा शासन किया था। भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते काफी ऐतिहासिक हैं। कई बार देश के लिए गेहूं, वैक्सीन, मानवीय मदद भारत की तरफ से भेजी गई है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अपडेट खबर आ रही है मोबाइल गेम। जी हाँ, मोबाइल पर गेम खेलने के बाद 7 साल के बच्चे ने अपनी जान दे दी। परिवार में कोहराम मच गया। इस खबर को बताने का मकसद यही है कि आप भी अपने नन्हे मुन्ने छोटे मोटे बच्चों को जब फोन देते हैं तो सावधान रहिएगा कि बच्चा फोन में क्या चला रहा है, क्या उसकी एक्टिविटीज हैं, आप जरूर ध्यान रखें। वहीं रोजाना 40 लीटर गाय देगी दूध, नहीं होगी बचिया, गडकरी ने बताया टेस्ट ट्यूब गौरी का प्लान। अक्सर गाड़ियों और सड़कों की बात करने वाले केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऐसी बात कही है जिससे किसान भाइयों के चेहरों पर मुस्कान आ जाएगी। इस खबर की डिटेल जानकारी हम आपको एक अलग से वीडियो में बताएंगे। किसान भाइयों के लिए दूध से जुड़ा एक बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। भारत में जल्द आने वाली है उड़ने वाली बस, नितिन गडकरी ने बताया। सफर करने का तरीका बदलेगा। वहीं ब्रिटेन से बड़ी खबर आ रही है। ब्रिटेन में बुधवार को 5 लाख से ज्यादा लोगों ने लंदन की सड़कों पर उतरकर ऋषि सुनक की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और इसे ब्रिटेन का पिछले 1 दशक का सबसे बड़ा प्रदर्शन बताया जा रहा है। विरोध करने वाले लोगों में सबसे ज्यादा टीचर्स हैं, सिविल सर्वेंट और ट्रेन के ड्राइवर जो अपना काम छोड़कर हड़ताल पर चले गए हैं। इन लोगों ने सरकार से वेतन बढ़ाने और महंगाई को कंट्रोल करने की मांग की है। असम में बाल विवाह के 4000 से ज्यादा केस दर्ज। सीएम ने कहा कि आज से ही गिरफ्तारी की शुरुआत हो जाएगी। असम में बाल विवाह में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। असम सरकार आज शुक्रवार से बड़ा एक्शन लेने वाली है। दिल्ली से जुड़ी खबर, मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। एमसीडी ने जारी कर दिया है एजेंडा। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद आगे की प्रक्रिया तेज हो गई है। वहीं इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने जा रही हैं। आईसीएआई द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार दिसंबर 2022 में आयोजित की गई चार्टर्ड अकाउंटेंट फाउंडेशन परीक्षा के रिजल्ट आज शुक्रवार 3 फरवरी 2023 को घोषित होने की पूरी संभावना है, क्योंकि आईसीएआई ने नोटिस भी जारी कर दिया है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन के खिलाफ याचिका आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके अलावा दोस्तों, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कोटे में एडमिशन के लिए गाइडलाइन जारी हो गई हैं और गाइडलाइंस के मुताबिक आवेदन करने की प्रक्रिया 10 फरवरी से शुरू होगी। 25 फरवरी आखिरी तारीख रहेगी। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों में यानी प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी, केजी, फर्स्ट क्लास में ईडब्ल्यूएस और डीजी श्रेणी के तहत एडमिशन के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। हरियाणा से जुड़ी खबर है। एनसीआर से पुराने वाहनों को हटाने की गुरुग्राम से शुरुआत होगी। 5000 ऑटो हटाए जाएंगे। एनसीआर में डीजल के 10 साल पुराने और पेट्रोल के 15 साल पुराने वाहन चलाने पर प्रतिबंध है। गुरुग्राम जिले से पुराने वाहनों को हटाने की शुरुआत की जाएगी और शुरुआत में 5000 ऑटो को हटाया जाएगा। मध्य प्रदेश भोपाल से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। भोपाल में सीएम ने ई बाइक लॉन्च की है। क्यूआर कोड से अनलॉक होगी। राजधानी भोपाल की सड़कों पर चार्टर्ड बाइक के बाद अब ई बाइक दौड़ेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को स्मार्ट पार्क में 75 ई बाइक को लॉन्च किया है। धनबाद अग्निकांड से जुड़ी खबर आ रही है। झारखंड को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने घटना का संज्ञान लिया और पूरे राज्य में फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। उत्तराखंड से जुड़ी खबर, सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में खुलेगा केंद्रीय आपदा प्रबंधन अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसके लिए सैद्धांतिक सहमति दे चुके हैं। 24 साल बाद देहरादून नगर निगम दाखिल खारिज के शुल्क में भारी बढ़ोतरी करने जा रहा है। अभी तक सभी तरह के दाखिल खारिज के लिए 150 रुपए चुकाने पड़ते हैं, लेकिन अब स्टाम्प शुल्क के आधार पर आवासीय, गैर आवासीय और व्यावसायिक संपत्ति के लिए अलग अलग दरें चुकानी होगी और ये शुल्क 2 से लेकर 50,000 रुपए तक होगा। निगम की ओर से इसका प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। वहीं उत्तराखंड से जुड़ी खबर है। देश में प्रथम आई मानस खंड झांकी के हर कलाकार को 50-50 हजार रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गणतंत्र दिवस में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली मानस खंड झांकी के प्रत्येक कलाकार को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। हिमाचल से जुड़ा अपडेट आ रहा है। प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में 5 और 15 वर्ष के सभी विद्यार्थियों के आधार की बायोमेट्रिक अपडेट होगी और इसके लिए संस्थानों में आवश्यक बायोमेट्रिक अपडेट शिविर लगाए जाएंगे। राजस्थान में भूकंप को लेकर खबर आ रही है। राजस्थान से सटे पाकिस्तान की सीमा के भीतर गुरुवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। भारतीय प्रांत राजस्थान से सटे पाकिस्तान की सीमा के भीतर 2 फरवरी सुबह 9:14 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। उत्तर प्रदेश में जूनियर बेसिक विद्यालयों के शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू हो गई है। शासन ने विस्तृत समय सारणी भी जारी कर दी है। बड़ी खबर आ रही है। 95% काम पूरा हो गया है। दिल्ली को लेकर खबर है। इस महीने पूरा हो जाएगा आश्रम फ्लाईओवर का काम। लाखों लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। उत्तराखंड में मौसम बिगड़ सकता है अगले 24 घंटों में। चमोली समेत 4 जिलों में एवलांच की चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड के चमोली और पिथौरागढ़ समेत 4 जिलों में अगले 24 घंटे में हल्के हिमस्खलन आ सकते हैं। चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिले के 3000
6000 मीटर से ऊपर के क्षेत्रों में हल्की श्रेणी के हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। वहीं हिमाचल से जुड़ा हुआ अपडेट आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क होने वाले टेस्टों की संख्या बढ़ा दी गई है। नई व्यवस्था आज शुक्रवार से लागू हो जाएगी। 133 तरह के जो टेस्ट है वो फ्री में होंगे। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से 23 फरवरी को पेश होगा प्रदेश का बजट। वहीं नए इंजन और 6 एयरबैग से धमाल मचाएगी क्रेटा और अल्काजार। सरकारी नियम को भी पालन किया जाएगा। हुंडई क्रेटा और अल्काजार के सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग मिलेंगे। वैसे दोस्तों, आप लोगों की पसंदीदा कार कौन सी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। राजस्थान से जुड़ी खबर आ रही है। 80% चुनावी वादों को किया पूरा, दोबारा बनेगी सरकार। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जी ने इस तरह की बात कही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार ने 80% चुनावी वादों को पूरा किया है और 20% पर काम चल रहा है। सीबीआई अदालत ने पार्थ चटर्जी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। न्यायिक हिरासत 16 फरवरी तक बढ़ा दी है। कोलकाता की एक सीबीआई अदालत ने सरकारी विद्यालयों में भर्ती अनियमितताओं के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत अर्जी गुरुवार को खारिज कर दी। न्यायिक हिरासत 16 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट पहली बार मनाएगा अपना स्थापना दिवस। 4 फरवरी को होगा समारोह। स्टॉक मार्केट न्यूज अपडेट है। शेयर मार्केट सपाट नोट पर बंद हुआ है। सेंसेक्स में 224 अंकों की तेजी दर्ज हुई है। भारतीय शेयर बाजार यानी 2 फरवरी को सपाट नोट पर बंद हुआ है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पर अभी कोई निर्णय नहीं। इस पर उठे सवालों की जांच अभी बाकी। राज्यसभा में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इस तरह की जानकारी दी है। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट। सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। गुरुवार सुबह सोने का भाव 58,689 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 71,250 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। साथ के साथ अब जान लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस। आज का मौसम कैसा रहेगा। संपूर्ण भारत का आज 3 फरवरी 2023 का मौसम पूर्वानुमान, मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ चुका है। अगले 24 घंटों के दौरान गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बरसात और बर्फबारी हो सकती है। उत्तराखंड के 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने का अनुमान है। तमिलनाडु और केरल के दक्षिणी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि होने की उम्मीद है। आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।